दोस्तों नमस्कार। कैसा गया आपका एग्जाम? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितने नंबर ले पाएंगे आप। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देख लो आपके आंसर कितने सही और कितने गलत है। उम्मीद है आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैथ्स का आज एग्जाम रहा होगा आपका, ठीक है, गणित का। तो देखते हैं हम लोग कितने आपके सही और कितने गलत होंगे। ठीक है, तो मेरे पास है सेट ए और यहाँ पर क्वेश्चन पहला है कि एपी जो दिया हुआ आपको समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 डॉट 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 का 11वां पद क्या है। दोस्तों इसका एक सूत्र बनता है, आई होप यू नो वेरी वेल, एन इज इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, है ना। तो इस वाले सूत्र से आप निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22। ओके दोस्तों, फिर उम्मीद है आपने ये सही किया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इट इज आउट ऑफ बॉक्स। ये बोल लो कि ये उम्मीद नहीं थी, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। दोस्तों क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है, 640 से 546। ओके दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु P 3.3, और Q -2, -3। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। आई नो, होप यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला। क्या है सूत्र भाई? करनी के अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1। इससे अगर आप हल करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों करनी 50, और करनी 50 को आप लोग सरल करोगे तो आपको मिलेगा 5 करनी 2, है ना। एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको आंसर आना है 7.02 लगभग, बट इट इज आउट ऑफ बॉक्स दोस्तों। ये कह लो कि ये सिलेबस से बाहर है, इसे आना नहीं चाहिए। अगर आता तो आपको सिलेबस में होना चाहिए था ये। ठीक है, आपका सोल्यूशन यहाँ पर भी सही है, करनी 5। सो ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c का आलेख का प्रारूप प्रकार होता है। कैसा होता है? तो परवलय होता है। आई हैव टोल्ड यू वाइल स्टडिंग, मैंने बताया हुआ है कि कैसे होता है। ये जब भी आपकी आकृति है ना, जब द्विघात बहुपद की ऐसे बने, है ना, उल्टा यू सीधा यू, ये जितनी भी आकृति है ये परवलय रूप में होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा परवलय। पांचवा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आश्रित एवं संज्ञित होता है जब। इस कंडीशन में आपके जो अनुपात होंगे, जो रेशियो होंगे, वो होगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो देखते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर से 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। कब नहीं होते? जब आपके पास वैल्यू जो है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है छोटा हो जाए, किससे? 0 से। 0 आपका बड़ा हो जाए। ठीक है, इस कंडीशन में आपको ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करना था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है आपने ये सही किया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, ये तो इंग्लिश में हो गए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख ले। अच्छा, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट फर्स्ट वन। 11th टर्म ऑफ AP -3, -1/2 डॉट डॉट डॉट। इसका आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द टाइम पीरियड ऑफ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स इज, ऑप्शन नंबर 1, ओके, ए बी सी 642 546। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P 3, 2 एंड Q -2, -3 इज, इट इज अप्रोक्स 7.02, ओके, ऑप्शन नंबर बी। यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर बी हियर। फिर है दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द ग्राफ ऑफ फाउंड द ग्राफ पेपर। तो ये होगा, यहाँ पर हो जाएगा पैराबोलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यू हैव टू चूज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1, है ना, ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्वेश्चन नंबर 6 है, नो रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ द कंडीशन इज, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, कोई और त्रिभुज अगर आप लोग मिलाओगे तो समबाहु वो समरूप नहीं होंगे, है ना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, त्रिज्या r वाले वृत्त के, है ना, यहाँ क्वेश्चन है, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड इसका कोण अंशों में थीटा है, तो संगत चाप की लंबाई, दोस्तों हमने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ाया भी है। इसका सूत्र बनेगा θ/360 गुना में 2πr। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपने ये सही किया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, करनी 3 क्या है? परिमेय है क्या? बिल्कुल नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। चैप्टर नंबर 1 आपने ठीक से पढ़ा होगा, उम्मीद है आपका ये सही होगा। करनी 3 में इससे पहले करनी 2 भी आ चुका है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। जितनी भी करनी में संख्या होती है दोस्तों, वो सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने यहाँ पर अपरिमेय लिखा होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात जो है बहुपद की घात होगी, पूरे बहुपद की घात होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा बहुपद की घात कहलाती है। उम्मीद है आपने ये सही किया होगा। ठीक है, आपने घात भी अगर लिखा होगा तो उम्मीद है कि आपको मिलेगा, है ना, नंबर मिल जाएगा। घात अगर लिखा होगा पूरे इक्वेशन की घात है वो, तो बहुपद की घात हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण जो है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को हल करने हेतु द्विघात का सूत्र बच्चों, आई नो यू हैव रीड, ओके, सूत्र क्या बनेगा? सूत्र फॉर्मूला क्या बनेगा? x बराबर से माइनस का b देन है प्लस माइनस करने के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। उम्मीद है आपने ये किया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी जो है 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें पदों की संख्या क्या होगी, है ना 205 में पदों की संख्या होगी। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट n, आपको n निकालना है दोस्तों, और आपको सूत्र पता है an इज इक्वल टू a प्लस कोष्टक में n-1 टू d।
जो मान दिए है उन्हें रखे, जो निकालना है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 34 दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में भी हो जाएगा, है ना, आपको इंग्लिश में भी ऐसे करना है, तो उम्मीद है आप लोग कर लोगे इसको। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़े हम लोग, हिंदी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य लिखिए। तो बताते हैं हम लोग। पहला है अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यूब, इज इट राइट और नॉट? बिल्कुल गलत है दोस्तों, जबकि आर गोले की त्रिज्या है, जो भी हो, लेकिन ये सूत्र बिल्कुल गलत है। इसका सूत्र सही आंसर है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। अर्धगोले का आयतन है तो ये जो है असत्य हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन जो बनता है वो बनता है आपका 2/3, है ना, पाई आर क्यूब, है ना। ठीक है दोस्तों, ये असत्य है। उम्मीद है आपने ये असत्य लगाया होगा। फिर है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी अगर ज्ञात की जा सकती है क्या? तो ये सत्य है, बिल्कुल, है ना। त्रिकोणमिति की सहायता से हम लोग ऊंचाई, लंबाई, दूरी, सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, सत्य दोस्तों। फिर है दिए हुए प्रक्षेणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, बिल्कुल असत्य है ये। ठीक है, वो माध्य नहीं कहलाएगा, वो तो बहुलक कहलाएगा दोस्तों। बहुलक होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले, है ना, 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, और अभी 10th में फिर से रिवाइज किया होगा। उम्मीद है आपने ये सही किया होगा। तो यहाँ पर माध्य बिल्कुल नहीं कहलाएगा, ये असत्य हो जाएगा दोस्तों। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हो जाएगा माध्य। फिर यहाँ पर किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग जो है एक होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, सत्य है ये। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग आगे अगर बढ़े तो देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन आपके पास, वृत्त की दो बिंदुओं के पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो ये असत्य है दोस्तों। ठीक है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा नहीं कहते, ये असत्य है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 6वां है दोस्तों, आगे आप लोग बढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 6वां है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, सही है, ये सत्य हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपने ये भी सही किया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास फिर क्वेश्चन है, हमारे पास आगे हम लोगों ने देखा, हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, यहाँ पर सत्य असत्य देख चुके हैं। फिर उसके बाद है सही जोड़ी। तो देखते हैं दोस्तों, सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ रखा है θ/360 गुना में पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे मिला देना था। ठीक है, θ/360 गुना में पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन पिछली बार भी अभी आया था ना, एक वो सत्य असत्य में आया था। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3। ठीक है दोस्तों, तो 2/3 के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर 2/3, है ना, 2/3। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं हम लोग 2/3 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये दूसरा यहाँ पर। ठीक है, तो ये त्रिज्यखंड का सूत्र हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आपको इसे मिला देना था। ठीक है, उम्मीद है आपने सही किया होगा। फिर है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री इज। ठीक है, ये किससे मिलाप करेगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई, है ना, तो ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ई से। ठीक है दोस्तों, एक इसका आंसर हो जाएगा। इसे हल करोगे तो आपको एक मिलेगा। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, tan थीटा बराबर है किसके? दोस्तों tan के जितने भी मान है वो बनते हैं कब? जब आप साइन और कोस को बटे में कर दें, साइन को ऊपर और कोस को नीचे, साइन बटे में कोस। ठीक है, इस कंडीशन में आपको tan के सारे मान मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर नंबर, ये ऑप्शन नंबर ए, या फिर इसे ऐसे आपको टिक करना था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपने ये भी सही किया होगा। पांचवा क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी के, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जी। तो यहाँ पर आपको ऐसे टिक करना था। ठीक है दोस्तों, tan 30 का मान होता है 1/1 करने में 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपने ये भी सही किया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, है ना, ये सही जोड़ी हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो लिखते हैं हम लोग, विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा और बीटा का गुना करोगे आप लोग, तो आपको सूत्र क्या मिलेगा? c/a। तो वही आपका आंसर है, अल्फा गुणित बीटा बराबर इसे c/a, वही हमने कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा, है ना, ये हो गया, तो अल्फा गुणित में बीटा बराबर इसे c/a, ये हो गया आपका आंसर। फिर है, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। दोस्तों मैंने लिख रखा है यहाँ पर, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। इट इज वेरी इजी दोस्तों, क्या होगा इसका? θ/360 गुना में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, θ/360 गुना में पाई आर स्क्वायर, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। किसी एपी के, फिर क्वेश्चन आपके पास, किसी एपी के, देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए। ठीक है, किसी एपी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, है ना, तो यहाँ पर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिस किसी भी बच्चे ने ये किया होगा उसका बिल्कुल सही है ना, ये एपी का सूत्र होता है, nवां पद आपको निकालना है तो ये सूत्र बन जाता है an इज इक्वल टू a प्लस कोष्ठक में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखते हैं, आधारभूत समानुपाती का, है ना, प्रमेय का कथन लिखिए। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों, ये प्रमेय बनता है यहाँ पर, किसी भी एक रेखा यहाँ पर गई तो यहाँ पर ये वाली जो भुजा है, इस वाली भुजा, है ना, ये दोनों भुजाएं जब हम लोग बटे में लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये ए है, यहाँ पर मैंने बी लिख दिया, इसे अगर सी लिख दिया मैंने, और यहाँ पर डी लिख दिया, और यहाँ पर ई लिख दिया, यहाँ पर बनेगा एक समानुपात। ठीक है दोस्तों, इसे आप लिख सकते थे ए बी बटे में बी सी इज इक्वल टू ए ई बटे में ई डी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर समानुपात बनेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो छेदक रेखा दोस्तों आपको पता है, किसी भी वृत्त में एक बिंदु से दूसरे बिंदु को छूने वाली रेखा, है ना, छू के जो निकल जाए, है ना, उसे कहते हैं छेदक रेखा। तो आप लोगों ने उम्मीद है इसे किया होगा सही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है समकोण है,
तथा ए बी आपको दिया है, बी सी दिया है, तो आपको साइन ए और कोस ए का मान निकालना है दोस्तों। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है ऐसे क्वेश्चन की, और मैंने बताया भी कि ऐसे क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कोण भी जो है 90 डिग्री का दिया है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, है ना, तो आप लोग जो है उसके माध्यम से आप लोग निकाल सकते हो। बाकी भुजाएं आपको ए बी भी दी है और बी सी भी दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बची भुजा आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हो, क्या, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपने ये 2 नंबर अपने अंडर में किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये मान ज्ञात कीजिए। इट इज वेरी इजी, साइन 60 डिग्री एंड मल्टीप्लाई बाय कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इनटू कोस 60 डिग्री। इसका मान निकालना था आपको त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट बखूबी याद होगा दोस्तों, और मैंने बोला भी था कि सबसे पहले अपने आंसर शीट में पीछे में जो है आप लोग जो है जाकर के ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट जरूर बना ले, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपने अधिकतर उसी चार्ट से किए भी होंगे इस वाले क्वेश्चन पेपर में, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपने ये सही किया होगा, इसे आप लोग ऐसे कर सकते थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं आपने कैसे किया और आपका आंसर क्या आया, ठीक है दोस्तों। फिर है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। इट इज वेरी इजी। आप लोग क्या करना था, आप लोगों को एक वृत्त बना के बकायदा उसके जो है सिरों पर 2 रेखाएं खींच के, है ना, डायग्राम बनाना कंपलसरी दोस्तों इनमें, ठीक है। उसके अलावा आप लोग एकांतर कोण से, है ना, 90 डिग्री के कोण होते हैं वहां पर, किसी भी वृत्त के केंद्रक से स्पर्श बिंदु पर कोई रेखा बने तो वहां पर 90 डिग्री कोण बनते हैं। तो एकांतर कोण से आप लोग इस तरफ वाले स्पर्श रेखा यानी समांतर रेखाओं के कोण आपस में बराबर कर सकते थे, और अगर कोण बराबर है तो वो दोनों ही रेखाएं आपस में समांतर कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपने ये किया होगा, ठीक है दोस्तों। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, आप लोगों को एक वृत्त बनाना था और ऐसे कुछ बना देना था, ठीक है। और यहाँ पर स्पर्श रेखा हो जाएगी और यहाँ पर केंद्रक आपका, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा डायग्राम बना के आप लोग ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपने ये सही किया होगा। नेक्स्ट है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसे भी आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से कर सकते थे। डायग्राम ठीक से बनाए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना था, ठीक है। उम्मीद है आपने ये सही किया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर एक क्वेश्चन आपके पास, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, वर्गाकार अगर बोला है तो उसके कोने का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको थीटा का मान कितना लेना है, 90 डिग्री लिया होगा आपने। वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। आपकी बुक में तो इसमें और भी ऐड किया हुआ है कि रस्सी को और आगे बढ़ा दिया जाए तो 10 मीटर हो जाएगी वो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर तो ये आसान है भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बनता है, थीटा बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा आपका, 90 डिग्री। सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। 90 डिग्री आपका थीटा हो जाएगा, बटे में 360 करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36 एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है, 22/7, ठीक है दोस्तों। आपने किया होगा बच्चों इसको, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 8 का ही है अथवा या और वाला। त्रिज्या आपको दिया 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए दोस्तों। सूत्र है ना, थीटा बटे 360 गुना में 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई निकालने का सूत्र है। अगर आपको सूत्र याद था होगा तो उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन अथवा वाला भी सही किया होगा, यानी कोई भी एक क्वेश्चन आपका सही होगा, जो भी है बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं और ज्ञात कीजिए, ठीक है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। और पासा वाला कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से बताया, उसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और 4 से बड़ी संख्या प्राप्त, और कितने साइड होते हैं, कितने संख्या होगी, तो 1 से लेकर के 6 तक होगी वहां पर। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की संख्या, पूरे संख्या कितनी बनेगी, कितने पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रोबेबिलिटी इजीली कर सकते थे दोस्तों। आई होप यू हैव डन दिस क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तियों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा। और दोस्तों 52 पत्तियों की गड्डी में इक्के कितने हो सकते हैं, हमें पता है 4 अलग अलग सेट होते हैं और 4 इक्के होंगे उनमें, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इक्का होगा तो इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं, एक इक्का नहीं होगा तो हम लोग 4 को घटा देंगे, है ना, 4 पत्तियां माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा वहां पर 48 अपॉन में हो जाएगा आपका 52। डिवाइड करोगे आप लोग 12/13 अनुपात ऐसा कुछ बनेगा वहां पर, तो ये इक्का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी आपको शो करेगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आपने भी सही किया होगा। असंभव घटना किसे कहते हैं, संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कितने सारे हो गए दोस्तों, है ना, इट इज कंटिन्यूअसली रिपीटिंग, है ना, तो बार बार रिपीट हो रही है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाले। तो अगले साल वाले बच्चे जो भी है 9th में, उन्हें तैयार रहना होगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी है का मान है यहाँ पर 0.95 है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। एक सूत्र बनता है P कोष्टक में ई धन P कोष्टक में ई के ऊपर बार बराबरी से 1। इसमें आपको P कोष्टक में ई का मान रखना है 0.95। पक्षांतर करोगे दोस्तों तो आपको ई नहीं की प्रायिकता आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपने ये सही किया होगा। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, संख्याएं 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना था आपको, आसानी से हम लोग निकाल सकते थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है दोस्तों। एचसीएफ ही निकालने, इसमें एलसीएम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, 2 नंबर आप अपने फेवर में इजीली कर सकते थे। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड की गुणनखंड कौन नहीं करेगा भाई। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर शून्य आराम से निकाल सकते थे आप लोग, है ना, यहाँ पर निकल जाएगा शून्य का आपका निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या करना था, हमें पता है द्विघात बहुपद जब भी हो तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा करो और उनके गुणनखंड निकालो, अभाज्य गुणनखंड। तो 3 का गुणा 4 में 3 चौक 12, 12 के गुणनखंड निकालोगे आप लोग, तो 3 से दिया हुआ 2 से भाग दिया होगा आपने, ठीक है। तो आपको कुछ मिलेगा 3 और 4 ऐसा रेशियो बनेगा, तो आपको यहाँ से आसानी से निकाल सकते थे दोस्तों। आप लोग यहाँ पर 2 शून्य निकलेंगे, जब द्विघात बहुपद है तो शून्य तो 2 निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है। इससे भी आप लोग आसानी से कर सकते थे दोस्तों। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। कमेंट द आंसर व्हाटएवर यू हैव राइट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल आपको दिया है, यानी कि अल्फा धन बीटा बराबर से 4 दिया है। अल्फा गुणित बीटा इज इक्वल टू 1,
गिवन हियर। तो आपको निकालना था एक द्विघात बहुपद बनाना था, आपको बना सकते थे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा धन बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और यहाँ पर गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बनता है आपका सी बटे में ए, ठीक है। ये सूत्र से आप लोग आसानी से ए बी सी के मान निकाल करके एक द्विघात बहुपद बना सकते थे दोस्तों, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण युग्म के लिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के अनुपात ज्ञात कीजिए और बताइए कि हल संगत है या नहीं है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है कि संगत है या नहीं है। तो सबसे पहले रेशियो चेक कीजिए उसमें कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्या वो बराबर है, और नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, ठीक है। वहां पर बताना है आपको आंसर, ठीक है। यही क्वेश्चन है। अथवा में दिया आपको निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अरे वाह, क्या ही क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आपको ये जो युग्म है, ये जो दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। इट इज वेरी इजी। दी गई एपी में अगले दो पद निकालने, कौन नहीं निकालेगा बच्चों, 4 10 16 22, आपको अगले दो पद निकालना है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। हाउ, a1 a2 b1 a1 a2 है ना, a3 a4, अगले पद कैसे निकालेंगे, पहले आप लोग डी निकाले और डी को जोड़ते चले आगे, तो आप लोग इजीली अगले दो पद निकाल सकते थे। यहाँ पर दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर SN का सूत्र यूज करना है। SN इज इक्वल टू n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगाना है, और इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है, किसी ट्रायंगल PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, तो बताइए। अच्छा, हमको ये बताना है कि ये दोनों समांतर है क्या। तो समांतर बताने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, उन्हें सिद्ध करना है, उन्हें आपस में बराबर सिद्ध करना है, उनके कोण जो है, ठीक है, वो आपस में बराबर करें, ठीक है। तो आप लोग समांतर सिद्ध कर सकते हैं इजीली, ठीक है दोस्तों। आपको तो मान भी दिया यहाँ पर PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इज इक्वल टू 4.5 एंड PF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और RF दिया आपको 9 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। इट इज इजी क्वेश्चन, आप लोग आसानी से किए होंगे, उम्मीद है आपने किया होगा दोस्तों। आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन ये वाला सिद्ध करना था, इसे भी आप लोग सिद्ध कर सकते थे आसानी से, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपके पास, अब आकृति में PQ पैरेलल है, यानी PQ जो है ये समांतर है RS के, तो सिद्ध कीजिए ये दोनों ही समरूप है क्या। और समरूप सिद्ध करने के लिए आपको कसौटियां पता है ना दोस्तों। तो यहाँ पर पहली कसौटी है ना, कसौटी देखो यहाँ पर, तो हम लोगों ने पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण की वजह से इन दोनों कोण को आपस में बराबर कर दीजिए। उसके अलावा एकांतर कोण की वजह से इन दोनों कोण को आपस में बराबर कर दीजिए। इसके अलावा आपके प्रश्न में ही दिया है, ठीक है, कि दोनों पैरेलल है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर कसौटी कौन सी लग जाएगी, तो एक तो एंगल है, दो साइड है, ठीक है। तो एंगल साइड साइड है ना, ये वाली कसौटी लग जाएगी यहाँ पर। आप लोग इन दोनों को सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप यू हैव डन इट करेक्टली। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, और सूत्र क्या है, करनी के अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 होल स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। वेरी इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू, ठीक है। तो दूरी आप लोग आराम से निकाल सकते थे दोस्तों। फिर 17 क्वेश्चन, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P कोष्टक में 2, -3 और जो है Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है ना दोस्तों। दो क्वेश्चन आपको पहले ही मात्रक दिया 10, तो बराबर से आपको रखना है 10, और आपको सूत्र इधर रखना है करनी में, है ना। आपको सूत्र क्या रखना है यहाँ पर, करनी में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर करनी में आपको सूत्र रखना है, यहाँ पर देखिए, करनी के अंदर x2 माइनस में x1 वाला सूत्र रखना है यहाँ पर, होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 होल स्क्वायर बराबर से 10 रखना है दोस्तों। सो यू कैन फाइंड आउट इजीली द वैल्यू, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आप लोग इसे भी आसानी से कर सकते थे। इस बार का क्वेश्चन पेपर बहुत ही सरल था दोस्तों। अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर रिवाइज किए होंगे, यकीन मानिए आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइए कि आपने कितने अंक अर्जित किए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, जांच कीजिए कि x² - 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 - 1 एक द्विघात समीकरण है क्या, है ना। इसको आपको रीअरेंज करना है, पक्षांतर करना है, और देखना है कि क्या ये जो समीकरण बनेगा वो द्विघात समीकरण है क्या, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना है, -2 का मल्टीप्लाई करना है 3 में, और फिर -2 का मल्टीप्लाई करना है -x से, है ना। तो आपको जो भी वैल्यू मिले उसका पक्षांतर करो, और उसके बाद देखो कि वो क्या वो द्विघात समीकरण है क्या, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, मूल ज्ञात कीजिए, और मूल ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, ठीक है दोस्तों। x इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, b प्लस बी, ओके, -b प्लस माइनस करने के अंदर, है ना, b² - 4ac बटे में 2a। इससे आप लोग मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला सूत्र लगा के आप लोग इजीली यू कैन डन इट। फिर है, भूमि के एक शिखर से जो मीनार की 25 मीटर ऊंची है, मीनार का शिखर का उन्नयन 60 मीटर का है दोस्तों। ये सूत्र बहुत ही आसान है, जो दिया है उसे लेते हैं, जो नहीं दिया वो निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे आप लोग आसानी से इसे निकाल सकते थे, ऊंचाई भी आराम से ज्ञात कर सकते थे। ट्रिग्नोमेट्री के अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, लाल बटे का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है दोस्तों, आई होप यू हैव डन इट वेरी 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 इजीली, ओके। नेक्स्ट है 20वां अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। 8, 9, 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। उम्मीद है आपने किया होगा, और दर्शाइए कि 2, 7 करने में करनी 5 एक अपरिमेय संख्या। इट इज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू स्टेप बाय स्टेप वेरी इजीली, और ये क्वेश्चन मैंने बताया भी रखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे के एग्जाम अच्छे जाए, अभी एग्जाम जैसे भी गए, आगे के एग्जाम अच्छे जाए। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग आगे अच्छे अंक प्राप्त करें, तो हमसे जरूर जुड़िएगा, है ना। हम लोग आगे इंग्लिश की तैयारी भी करवाएंगे, सामाजिक की भी और साइंस की भी तैयारी ऐसे ही करवाएंगे, और आपको IMP क्वेश्चन हम लोग बताते रहेंगे। सो यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, यू हैव टू विजिट आवर चैनल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, दवा का कैप्सूल है, बेलन आकार का है, तो बेलन आकार का सूत्र लगाना है आपको, व्यास दिया हुआ है ना, लंबाई दी रखी है, तो आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से, πr/l, ओके दोस्तों। नेक्स्ट है एक कमलदान, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, अथवा वाला, और फिर नीचे दिया आपको इसमें माध्य निकालना, तो माध्य का सूत्र है सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। इससे भी निकाल सकते थे, उसके अलावा उसमें जो दूसरे सूत्र दिए थे उनसे भी आप लोग निकाल सकते थे। इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट है यहाँ पर
ओके नेक्स्ट है यहाँ पर अथवा में है वो तो ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, तो आपको 2 समीकरण यहाँ पर पेयर में दिया हुआ है ठीक है, इन्हें हल करना था आप लोगों को। और यहाँ पर 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो दिया है आपको 9 दिया है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर दोस्तों, उम्मीद है आपने भी सही किया होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, उम्मीद है आपने अपने फेवर में किया होगा दोस्तों ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर होता है समाप्त ठीक है दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कितने नंबर प्राप्त हुए ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब फॉर मोर डिटेल्स फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन है ना, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत 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 हेल्प मिलेगी आपको, आपके आगे के एग्जाम अच्छे जाएंगे। हम लोग ऐसे इंग्लिश के IMP क्वेश्चंस और बाकी सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर कीजिएगा।